नमस्ते बच्चों। आइए आज हम घनानंद का जीवन परिचय को देखते हैं। घनानंद जी को रीति मुक्त काव्यधारा के शिरोमणि कवि कहा जाता है। इन्हें प्रेम की पीर के कवि भी कहा जाता है। घनानंद जी का जन्म दिल्ली के आसपास एक कायस्थ परिवार में हुआ था। विद्वानों के अनुसार 1689 के आसपास वे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी का कार्य करते थे। मीर मुंशी अर्थात सम्राट का खास सचिव। वे गायन कला और कविता दोनों में अत्यंत निपुण थे। घनानंद सुजान नामक एक नर्तकी से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। सुजान मुगल दरबार में नृत्य किया करती थी। घनानंद की कविताओं में सुजान शब्द बार बार आता है, जो उनके प्रेम की गहराई को दर्शाता है। आइए अब हम देखते हैं दरबार की एक घटना के बारे में। एक बार सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले ने दरबार में घनानंद से गाने का आग्रह किया। घनानंद अपनी गायन शैली के लिए प्रसिद्ध थे ही और सम्राट उनका गायन सुनना चाहते थे। घनानंद ने गाया, परंतु उन्होंने अपना मुख सुजान की तरफ और अपना पीठ सम्राट की ओर करके गाया। यह गायन बहुत अच्छा था, परंतु सम्राट को इससे अपना अपमान महसूस हुआ। इस प्रकार बिल्कुल देखिए कि सम्राट यहाँ बैठे हुए हैं, घनानंद यहाँ गायन कर रहे हैं और सुजान डांस कर रही है यहाँ पर। तो ये बीचों बीच एक तरह से तो इससे जो सम्राट थे उनको बहुत ज़्यादा अपमान महसूस हुआ। इससे क्या होते हैं कि सम्राट क्रोधित हो जाते हैं और घनानंद को दिल्ली से बाहर निकल जाने का आदेश देते हैं और उनका सारा सम्मान पद सब कुछ छीन जाता है। घनानंद जब जा रहे होते हैं तो सुजान से भी चलने का आग्रह करते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो, परंतु सुजान ने जाने से इनकार कर दिया, जिससे घनानंद का दिल हृदय विचलित हो जाता है और वो बैराग और भक्ति की ओर निकल पड़ते हैं। घनानंद दिल्ली छोड़कर वृंदावन चले गए। वहाँ पर उन्होंने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ली और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। जो सुजान शब्द पहले उनके काव्य में सुजान नर्तकी के लिए आता था, अब वह सुजान भगवान कृष्ण का प्रतीक बन गया। यह जो वीरा से शुरू हुआ उनकी कविता, अब कविता की आत्मा बन गई और यहीं से उन्हें प्रेम के पीर का कवि कहा जाना शुरू हुआ। रामचंद्र शुक्ल उनके बारे में कहते हैं कि घनानंद की कविताएं सीधे हृदय से निकलती हैं। उनके बारे में यह भी कहते हुए कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक, मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा जैसे कभी उनके 250 वर्ष बाद छाया बाद काल में प्रकट हुआ। इनका रचना शुद्ध ब्रज भाषा में हुआ करता था। इन्होंने अपने रचनाओं में सवया और घनाक्षरी छंद का प्रयोग किया। इनके प्रमुख रचना सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वल्ली,
रहा है। यह जो रचना है अति सुधो स्नेह के मार्ग एक घनानंद रचनावली से लिया गया है। घनानंद का मृत्यु 1739 में मथुरा में हो गया। उस समय हो गया जब नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली पे आक्रमण के बाद नादिर शाह के सैनिकों ने मथुरा पर भी आक्रमण किया और घनानंद को बादशाह का मीर मुंशी जानकर पकड़ लिया। उसके सैनिकों ने घनानंद से जर 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 का डिमांड किया। जर का अर्थ होता है सोना। परंतु घनानंद ने मुट्ठी भर धूल फेंकते हुए कहा, रज रज रज। रज का अर्थ होता है धूल, जिससे क्रोधित होकर घनानंद के सैनिकों ने उनके हाथ को काट दिया। इस प्रकार घनानंद इस पीड़ा को सह नहीं पाए और अंततः उनका मृत्यु हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं कविता को। कविता का शीर्षक है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इसका अर्थ हुआ कि अत्यंत सीधा जो है प्रेम का मार्ग है। स्नेह अर्थात प्रेम का मार्ग है। पहला छंद है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको स्याना पाक नहीं, तहाँ साचे चले तजी अपना पे, झिझके कपटी जे निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आक नहीं, तुम कौन दो पाटी पढ़े हो कहो, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। इस छंद में घनानंद प्रेम के मार्ग की सरलता और निश्चलता का वर्णन करते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इसका शब्दावली। अति सुधो का अर्थ होता है अत्यंत सीधा। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, जहाँ। नेकू का अर्थ होता है थोड़ा सा। स्यानक मतलब चतुराई। बाक मतलब कुटिलता या टेढ़ापन। तो मतलब वहाँ। साची मतलब सच्चे लोग। चले मतलब चलना। तजी का अर्थ होता है त्याग कर। अपनापो का अर्थ होता है अहंकार। झिझके अर्थात झिझकते हैं, डरते हैं। कपटी अर्थात धोखेबाज लोग। जे का अर्थ होता है जो। निशाक मतलब बिना शंका के। घनानंद को कहा गया है या घनानंद का अर्थ है घन का आनंद, मतलब बादल रूपी जो आनंद है उसको कहा गया है। सुजान कवि के प्रेम का को और कभी कभी कृष्ण को भी कहा जाता है। ईद का अर्थ होता है यहाँ एक ते दूजो का अर्थ है एक के अलावा। आक का अर्थ है गिनती या अंक। तुम कौन दो पाठी पढ़ो हो, मतलब तुम कौन सा पाठ पढ़े हो। लल्ला का अर्थ यहाँ पर कृष्ण से है। मन लेना लेहू मतलब मन को लेना। पौ मतलब लेकिन। देहू छटाक नहीं मतलब छटाक का अर्थ होता है 1 किलो का 6वां भाग, उसको छटाक है। और मन मतलब होता है 40 किलो में 1 मन होता है। तो दोनों अर्थ मिलेगा। हम लोग कविता की ओर चलते हैं, देखते हैं। पहला पंक्ति है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू स्यानापन बाक नहीं। इस पंक्ति में घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है। अत्यंत सीधा और सरल है। इस मार्ग पर जरा भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं चलता है। अर्थात प्रेम में छल कपट और चालाकी के लिए कोई भी स्थान नहीं है।
तहाँ साचे चले तजी अपनाओ पे, झिझके कपटी जे निशाक नहीं। तहाँ मतलब वही, इस मार्ग पर वही चल सकते हैं जो अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हो चुके हैं। इसके विपरीत जो लोग कपटी हैं, छली हैं, वे इस मार्ग पर चलने से झिझकते हैं, क्योंकि उनका मन में शंका और डर बना रहता है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आक नहीं। कवि अपने प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्यारे सुजान सुनो, इस प्रेम के मार्ग पर केवल एक सच्चा ही नियम है, यहाँ दूसरा कोई नहीं होता है। अर्थात प्रेम में केवल देना और समर्पण होता है और अन्य कोई शर्त नहीं होता है। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो कहो, मन लेहु पर देहु छटाक नहीं। वो कहते हैं सुजान को उलाहना देते हुए कि तुमने न जाने कौन सी शिक्षा ग्रहण किया है। तुम्हारा मन हमारा सब कुछ ले लेता है, परंतु बदले में एक छोटा सा अंश भी नहीं देता है। अब आइए दूसरा छंद की ओर हम लोग चलते हैं। मोह आसुवन को ले बरसों। इसमें घनानंद बादल को माध्यम बनाकर अपनी विरह वेदना सुजान तक पहुंचाना चाहते हैं। पंक्ति कुछ इस प्रकार है, पर काजी दे धारी फिरो, पर जन जरारत है दरसो, निधि नीर सुधा समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। घनानंद जीवनदायक हो, कछु मेरियो पीर ये परसो, कभू बा विशासी सुजान के आंगन, मोह आसवन ले बरसो। सबसे पहले शब्दावली हम लोग देख लेते हैं। मोह का अर्थ होता है मेरी, आसवन का अर्थ है आंसू, परसों का अर्थ है बरसना, परकाज अर्थात दूसरों को काम के लिए, देह को धारी अर्थात शरीर के धारण करो, फिरो मतलब घूमो, परजन का अर्थ है बादल, जथारथ का अर्थ है जिस रूप में हो उसी रूप में, हवे दर्शो तो प्रकट हो, निधि नीर खजाने रूपी जल के बारे में बात हुई है, सुधा का अर्थ है अमृत, करो या करो, सभी विधि मतलब सभी प्रकार से, सुंदरता सरसों मतलब सुंदरता को दिखाओ, जीवनदायक का अर्थ है जीवन देने वाला, कभी कभी मेरियो में मतलब मेरी भी, पीर मतलब पीड़ा या दर्द, ये परसों मतलब स्पर्श करो, कभू मतलब कभी भी, वाह मतलब उस, विश्वासी का अर्थ है विश्वासी, लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे व्यंग के रूप में विश्वासी का प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग विश्वासी का विश्वघाती समझेंगे। सुजान प्रेमिका का नाम है, आगन आगन ही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं पंक्ति बाई पंक्ति अर्थ। पर काची देह को धारी फिरो, पर जन जतारत है दरसो, पर जन जतारत है दरसो। कभी बादल से कहते हैं, हे बादल, तुम दूसरों के काज के लिए शरीर धारण करते हो और चारों दिशाओं में घूमते हो, अपने इस परोपकारी रूप को सिद्ध करो और मेरा भी है जो काम करो। क्या काम करना है? तो निधि नीर सुधा के समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। तुम समुद्र के जल को अमृत समान मीठा बना देते हो और उस पर बस बरसाकर अपनी सजनता अपनी कृपा प्रकट करते हो।
घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर ये परसो। हे आनंद के मेघ, यहाँ पर कहा गया है, बादल को कहा गया है आनंद के बादल, तुम सबको नया जीवन देने वाले हो, कृपया करके मेरे हृदय की इस पीड़ा को भी स्पर्श करो, यानी मेरी तकलीफ को भी समझो। कभू बा विशासी सुजान के आंगन मुँह आंसुअन ले बरसो। तुम सर्वशक्तिशाली हो, दयालु हो, कभी मेरी इन विरह का आंसुओं के जल को समेटकर उस विशासी मतलब वो विश्वासघाती सुजान की आंगन ले जाकर बरसा दो, ताकि उसे पता चल सके कि उसके वियोग में किस प्रकार घनानंद तड़प रहे हैं। धन्यवाद।